एटीएन और मैं हूं मनीष झा। पिछली वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। लाइन नंबर 21 पढ़ रहा हूं मैं, चैप्टर नंबर 1, क्लास 11th एनसीईआरटी। द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड, द वैली ऑफ फ्लावर्स और द अटैकिंग शार्क इवोक्स ऑ एंड अ डीप सेंस ऑफ वंडर। जो गैलोपिंग हॉर्स है मतलब हिनहिनाते हुए घोड़े, उनका आवाज़ आपने सुना होगा, बहुत कैरेक्टरिस्टिक आवाज़ है वो। और अलग अलग टाइप के जो एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, आपने क्रिकेट की आवाज़ सुनी होगी और आपने मेंढक की भी आवाज़ सुनी होगी। आप कोयल की आवाज़, कौवे की आवाज़, इन सारे जो वॉइस हैं, इनमें ये जो आवाज़ निकालते हैं, इनमें जो डिफरेंसेस हैं, इसको पे बायोलॉजी बहुत बखूबी डिफाइन करती है, डिस्क्राइब करती है। तो इसका मैकेनिज्म आप पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से इनमें आवाज़ प्रोड्यूस होती है और किस तरीके से निकलती है और क्यों ये ऐसे आवाज़ निकालती हैं। और बहुत सारे ऐसे स्पीशीज़ हैं जो एक कैरेक्टरिस्टिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, जैसे मीटिंग के लिए अलग साउंड, खाना ढूंढने के लिए अलग साउंड। आपने सुना होगा कि बैट जो है वो अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक जो टेक्नोलॉजी है उससे अपना लोकेशन पता करते हैं, अपना प्रे ढूंढते हैं और इस तरीके से जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है वो उनको जीने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से आप इस रेलम में इस लाइन को लेकर सोच सकते हैं। माइग्रेटिंग बर्ड्स अपने आप में एक बहुत बेहद खूबसूरत कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से वो इतने लंबी दूरी तय करते हैं। उनको इतने लंबी दूरी तय करने में कंटिन्यूसली उड़ना पड़ता है, तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट कैसे पूरा होता है। उनको नींद नहीं आती है, इस बीच में नींद आती है, वो सोते हैं कि नहीं सोते हैं, तो रेस्ट कैसे करते हैं। वो अपना जो लोकेशन है वो बिना किसी मैप के, बिना किसी डिवाइस के इतना एग्जैक्ट लोकेशन में कैसे पहुंचते हैं बिना रास्ता भटके। ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। वैली ऑफ फ्लावर आपको देख होती होगी, अलग अलग टाइप के फ्लावर हैं अर्थ पर। कुछ इतने खूबसूरत हैं जो हम लोगों को गिफ्ट देते हैं। अलग अलग टाइप के पर्पस के लिए फ्लावर्स यूज़ किए जाते हैं। स्पेशल टाइप के फ्लावर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के पॉलिनेटर्स होते हैं। फ्लावर से आप पॉलिनेटिंग एजेंट या पॉलिनेटर्स की तरफ जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अटैकिंग शार्क, आप शार्क के बारे में पढ़ सकते हैं। शार्क एक कार्टिलेजियस फिश है जो बहुत फुर्तीली होती है। उनमें लेटरल लाइंस पाई जाती है। लेटरल लाइंस भी आप पढ़ सकते हैं। लेटरल लाइंस बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है मछलियों में, तो वो आप पढ़ सकते हैं। आप ये पढ़ सकते हैं कि कार्टिलेज उनको प्रोवाइड किया गया है। शार्क पहले इवॉल्व हुई है कि पहले बोनी फिश इवॉल्व हुई है। कौन ज़्यादा सक्सेसफुल है अगर इकोलॉजिकली देखा जाए। ऐसा क्यों है कि शार्क इतना जल्दी जल्दी ग्रो करती है। क्या कार्टिलेज का इससे लेना देना है। ये सारी चीज़ें आप ढूंढ सकते हैं। और शार्क से हमको डर भी लगता है। हम आगे पढ़ेंगे कि डर भी एक क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया रह चुका है। तो इस सब से आपको दो चीज़ें समझ में आती है। एक तो आपको आश्चर्य होता है, दूसरा या तो आपको खूबसूरत लगती चीज़ें या तो आपको डर लगता है। तो डर, आश्चर्य और खूबसूरती, ये इन तीनों का एक मिला जुला रूप है। हमारे आसपास जो लाइफ फॉर्म्स पाए जाते हैं इसमें ये तीन टाइप के फीचर्स निश्चित रूप से पाए जाते हैं। मैं मिलता हूं आपसे लाइन नंबर 22 लेकर अगली वीडियो में, जो कि इस वीडियो का पार्ट 3 हो सकता है। आप तब तक एनालाइज करिए एनसीईआरटी, क्वेश्चन पूछते रहिए और सोचिए कि हम इतना ज़्यादा डेवलप्ड लाइफ फॉर्म्स हैं। हम अपने पूरे प्लैनेट पर हमारा ही एक हम डोमिनेट कर रहे हैं। ऐसा हमेशा से नहीं था। कभी डायनासोर्स भी प्लैनेट पर डोमिनेट करते थे, कभी शार्क भी डोमिनेट करते थे। अभी अलग अलग टाइप के, चाहे आप फ्रेश वाटर देखिए, चाहे आप मरीन वाटर देखिए, बोनी फिश बहुत सक्सेसफुल लाइफ फॉर्म्स हैं। इंसेक्ट्स अपने आप में बहुत सक्सेसफुल हैं। आर्थ्रोपोड्स जो सबसे बड़े लार्जेस्ट फाइलम में गिनाते हैं, उसके बाद मोलस्क आते हैं। इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए सोचते रहिए, एनालाइज करिए। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में लाइन नंबर 22 लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।